हमारा अगला टॉपिक है चॉपर। चॉपर न्यू चैप्टर का टॉपिक है नया चॉपर। तो चॉपर बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो क्या काम करता है, फिक्स डीसी सिग्नल को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो चॉपर इज नथिंग बट इट इज़ अ पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट्स फिक्स इनपुट डीसी सिग्नल इनटू इक्विवेलेंट वेरिएबल डीसी आउटपुट। ठीक है, तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो फिक्स डीसी सिग्नल को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है, उस पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोलते हैं, चॉपर बोलते हैं। ठीक है, तो चॉपर जो है बेसिकली क्या करता है, फिक्स डीसी सिग्नल को वेरिएबल डीसी में या फिर डिज़ायर्ड वैल्यू की डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो देखा जाए तो चॉपर सिंपली एक स्विच होता है। स्विच कंसीडर कर सकते हैं, स्विच की तरह बोल सकते हैं, जिसमें उस स्विच को ऑन और ऑफ करके डीसी वोल्टेज की वैल्यू को डिज़ायर्ड वैल्यू तक क्या कर सकते हैं, अपन वेरी कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज सिग्नल, आउटपुट जो डीसी वोल्टेज सिग्नल मिलता है, आउटपुट डीसी वोल्टेज जो मिलता है, ठीक है, आउटपुट डीसी वोल्टेज जो प्राप्त होता है, उस आउटपुट डीसी वोल्टेज की वैल्यू के बेसिस पर, उसकी वैल्यू के बेसिस पर, उसकी मैग्नीट्यूड के बेसिस पर चॉपर दो टाइप का होता है। एक को क्या बोलते, on the basis of output DC voltage there are two types of the chopper. First is step up chopper, second is step down chopper. तो चॉपर क्या होता है, बेसिकली एक पावर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी फिक्स डीसी सिग्नल को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। आउटपुट डीसी वोल्टेज की वैल्यू के बेसिस पर चॉपर दो टाइप का होता है, एक स्टेप अप चॉपर होता है, दूसरा स्टेप डाउन चॉपर। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि स्टेप अप चॉपर क्या काम करता है। तो स्टेप अप चॉपर क्या होता है, बेसिकली ऐसा चॉपर सर्किट होता है जो लो डीसी वोल्टेज सिग्नल को हाई डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, स्टेप अप कर देता है। ठीक है, तो ऐसा चॉपर सर्किट जो लो डीसी वोल्टेज को हाई डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, या फिर जो लो डीसी वोल्टेज की वैल्यू को बूस्ट करके हाई डीसी वोल्टेज आउटपुट प्रोवाइड करता है, वो स्टेप अप चॉपर होता है। तो स्टेप अप करना मतलब इंक्रीज़ कर देना। तो लो डीसी वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ करके जो हाई डीसी आउटपुट प्रोवाइड करता है, उस चॉपर सर्किट को स्टेप अप चॉपर बोलते हैं। अगला जो चॉपर है स्टेप डाउन चॉपर। स्टेप डाउन चॉपर क्या करता है, हाई डीसी वोल्टेज सिग्नल को लो डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, लो डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। इनपुट में डीसी वोल्टेज लेता है और आउटपुट में क्या लेता है, डीसी ही देता है, लेकिन आउटपुट पे जो डीसी सिग्नल मिलता है वो क्या होता है, वेरिएबल डीसी होता है, ये वेरिएबल डीसी। ठीक है, तो फिक्स डीसी को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर देता है। आउटपुट डीसी वोल्टेज की वैल्यू के बेसिस पर दो टाइप का चॉपर बताया, एक स्टेप अप चॉपर और दूसरा क्या है, स्टेप
डाउन चॉपर। स्टेप अप जो चॉपर है वो लो डीसी वोल्टेज को हाई डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। स्टेप डाउन चॉपर जो होता है हाई डीसी वोल्टेज को लो डीसी वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो आउटपुट सिग्नल के बेसिस पर, आउटपुट सिग्नल की मैग्नीट्यूड के बेसिस पर, उसकी वैल्यू के बेसिस पर चॉपर का दो टाइप, एक स्टेप अप चॉपर और दूसरा चॉपर के बारे में बात कर रहे थे अपन। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ चॉपर देखेंगे नेक्स्ट है अपन का। चॉपर का दो टाइप बताया मैंने, एक को स्टेप अप चॉपर बताया, दूसरे को स्टेप डाउन चॉपर बताया। ठीक है, तो स्टेप अप चॉपर क्या करता है, लो डीसी वोल्टेज सिग्नल को हाई डीसी वोल्टेज सिग्नल में वो कन्वर्ट कर देता है। स्टेप डाउन चॉपर हाई डीसी वोल्टेज सिग्नल को लो आउटपुट डीसी वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ आउटपुट डीसी सिग्नल there are two types of the chopper circuit. First is step up chopper and second is step down chopper. Clear हुआ? तो chopper is nothing but it is a DC to DC converter which converts fixed or constant DC signal into desired or variable DC signal. Clear हुआ? ऐसा पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो फिक्स डीसी सिग्नल को वेरिएबल डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ चॉपर। तो चॉपर को हम दूसरे टर्म में बोला जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, चॉपर को हम एक स्विच भी बोल सकते हैं। चॉपर एक्चुअली क्या होता है, एक स्विच होता है जिसको हम टर्न ऑन और टर्न ऑफ करके आउटपुट डीसी वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ये हमारा चॉपर सर्किट है। चॉपर सर्किट देख लेते हैं। यहाँ पर वी एस जो लिखा है वो इनपुट डीसी वोल्टेज सिग्नल है, वो फिक्स्ड डीसी वोल्टेज सिग्नल है। यहाँ पर एक डॉटेड रेक्टेंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर एक स्विच SW लिखा है, वो स्विच बेसिकली ये स्विच ही क्या है, एक चॉपर सर्किट। तो इसी स्विच को हम क्विकली क्या कर सकते हैं, टर्न ऑन और टर्न ऑफ करके हम आउटपुट डीसी वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो बेसिकली एक रेक्टेंगुलर डॉटेड बॉक्स में जो दिख रहा है वो एक स्विच है, चॉपर बोलते हैं जिसको टर्न ऑन और टर्न ऑफ करके आउटपुट डीसी वोल्टेज की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोड, ये लोड है, इस लोड के साथ में एंटी पैरेलल ऑर्डर में एक डायोड डी है, एक डायोड डी एंटी पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड है। यहाँ पर लोड में एक इंडक्टर है और इंडक्टर के साथ एक सीरीज फॉर्म में क्या लगा गया है, लोड कनेक्टेड है। ठीक है, इंडक्टर की इंडक्टेंस को एल हेनरी दे दिया है। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, एनर्जाइज्ड जो वोल्टेज होंगे, उसमें लेफ्ट हैंड साइड को मैं पॉजिटिव कंसीडर किया हूँ और राइट हैंड साइड को क्या कर दिया, नेगेटिव, और इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड वोल्टेज को क्या दे दिया हूँ मैं, VL दे दिया। इस लोड में, इंडक्टर में या फिर इस लोड में फ्लो होने वाले लोड करेंट को मैं मार्किंग कर दिया कि सपोज लोड करेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अगर करेंट का फ्लो ऑलवेज इसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो फ्लोइंग लोड करेंट है वो पॉजिटिव होंगे और डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ? तो ये सर्किट डायग्राम है, अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर सर्किट में ये V0 दिया है। ये V0 क्या चीज़ है, वेरिएबल आउटपुट डीसी वोल्टेज है। Vs क्या है, फिक्स्ड डीसी वोल्टेज सिग्नल है। वह इनपुट फिक्स डीसी वोल्टेज सिग्नल है जिसे वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्लियर हुआ? यहाँ पर लोड अलग है, लोड के साथ सीरीज फॉर्म में एक इंडक्टर का यूज़ किया गया है। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा उस डेवलप्ड वोल्टेज को मैं VL मार्किंग किया हूँ। और इस डॉटेड रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉक्स में जो स्ट्रक्चर शो किया गया है बेसिकली ये क्या है, स्विच है जिसको हम चॉपर भी बोलते हैं। और इसी चॉपर या फिर स्विच को टर्न ऑन और टर्न ऑफ करके हम आउटपुट DC वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा वेव फॉर्म देख लेते हैं। वेव फॉर्म में ये है वेव फॉर्म, यहाँ पर Vs है चॉपर, चूँकि जानते हैं
कि चॉपर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो इनपुट फिक्स डीसी वोल्टेज सिग्नल को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये वी एस का वेव फॉर्म है, ये देख सकते हैं ये वेव फॉर्म, ये वी एस का वेव फॉर्म है ये वाला, ठीक है। तो ये फिक्स एम्पलीट्यूड का है, तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का एक क्या है, डीसी सिग्नल का वेव फॉर्म है। वह इनपुट डीसी सिग्नल है जिसे हमें वेरिएबल डीसी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सेकेंड वेव फॉर्म बनाएंगे हम आउटपुट वोल्टेज का, और ये जो आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो क्या रहेगा, वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज का रहेगा। थर्ड नंबर का सबसे नीचे वाला जो वेव फॉर्म बनेगा वो क्या है, लोड करेंट का है, जिसको मैं क्या मार्किंग किया हूँ, आई एल किया हूँ। क्लियर हुआ। अब देखो चलो ऑपरेशन देखते हैं। जैसे ही हम इस चॉपर सर्किट में एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स वोल्टेज वी एस अप्लाई करते हैं, क्लियर हुआ, सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं। सोर्स वोल्टेज वी एस अप्लाई करने के बाद जैसे इस चॉपर स्विच को क्या किया जाता है, ऑन किया जाता है। चॉपर स्विच को ऑन करने से सोर्स से इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। इनिशियली देखा जाए तो डायोड जो डी जो रहता है, इस अप्लाइड जो डीसी वोल्टेज है उसके कारण हाईली रिवर्स रहता है। हाईली रिवर्स होने की वजह से इनिशियली ये डायोड डी है वो क्या रहता है, ऑफ मोड में रहता है, कंडक्ट नहीं कर पाता, मीन्स ये एक ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करता है। तो जैसे ही इस चॉपर स्विच को टी ऑन टाइम के लिए हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, मतलब स्विच को क्लोज करते हैं। जैसे इस चॉपर स्विच को टी ऑन टाइम ड्यूरेशन के लिए क्लोज करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल करंट है वो सोर्स से फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो फाइनल जैसे ही स्विच को हम क्लोज करेंगे, ऑन करेंगे टी ऑन टाइम ड्यूरेशन के लिए, करंट सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से स्विच से इंडक्टर, इंडक्टर से लोड से होकर वापस सोर्स में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। चूँकि सर्किट के लोड में फ्लो होने वाला करंट एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोविंग लोड करंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर हो, फ्लोविंग लोड करंट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। फ्लोविंग लोड करंट के पॉजिटिव होने से लोड के क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव होगा, ऐसा पॉजिटिव होगा। कब तक के लिए पॉजिटिव होगा, टी ऑन टाइम ड्यूरेशन की, क्योंकि टी ऑन टाइम ड्यूरेशन तक ये स्विच है क्या है, ऑन है, क्लोज है। जैसे ही हम टी ऑफ टाइम ड्यूरेशन के लिए, जैसे ही टी ऑफ टाइम ड्यूरेशन के लिए क्या करते हैं, स्विच को क्या करते हैं, क्लोज करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जैसे ही स्विच एस डब्ल्यू को टी ऑन टाइम ड्यूरेशन के लिए हम क्लोज करते हैं, सोर्स से पावर का लोड में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। फाइनली एक इलेक्ट्रिकल करंट सोर्स के अपर पॉजिटिव टर्मिनल से स्विच से इंडक्टर, इंडक्टर से लोड से यहाँ पर सोर्स में सर्कुलेट होता है। फ्लोविंग लोड करंट जो होता है एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो होता है, और एजम्पशन डायरेक्शन में ही लोड करंट के फ्लो होने के कारण फ्लोविंग लोड करंट पॉजिटिव होता है। लोड करंट के पॉजिटिव होने के कारण डेवलप्ड लोड वोल्टेज का वैल्यू भी क्या होता है, पॉजिटिव। अगेन दिस डेवलप्ड आउटपुट जो वोल्टेज जो होगा वो सोर्स वोल्टेज का क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो टी ऑन टाइम ड्यूरेशन के लिए, टी ऑन टाइम ड्यूरेशन के लिए आउटपुट जो वोल्टेज होता है इनपुट डीसी वोल्टेज का क्या होता है, इक्वल होता है। तो जितने टाइम ड्यूरेशन टी ऑन टाइम ड्यूरेशन के लिए स्विच ऑन होता है, जब तक पावर का फ्लो सोर्स से लोड में होते रहता है, तब तक लोड के साथ कनेक्टेड इंडक्टर भी क्या होने लगता है, एनर्जाइज होने लगता है। तब तक ये क्या करने लगता है, एनर्जी को स्टोर करने लगता है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी इंडक्टर में फ्लो होने वाला करेंट सडनली इंक्रीज नहीं होता, उससे फ्लो होने वाले करेंट है वो ग्रेजुअली टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे जैसे उससे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू इंक्रीज होते जाती है, वैसे वैसे इंडक्टर के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। क्लियर हुआ। तो इंडक्टर है वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करने लगता है,
जैसे जैसे करंट का फ्लो होते रहेगा वैसे वैसे इंडक्टर है क्या होने लगेगा, एनर्जाइज होते जाएगा, अपने अंदर एनर्जी को क्या करते जाएगा, वो स्टोर करते जाएगा। कब तक स्टोर करेगा, जब तक इसके क्रॉस एनर्जी है वो सोर्स सप्लाई का इक्वल ना हो जाए या फिर सोर्स से सप्लाई मिलना बंद ना हो जाए। दो शर्तें हैं, जब तक उसका वोल्टेज सोर्स वोल्टेज का इक्वल ना हो जाए तब तक वो स्टोर करेगा, या फिर उसको सोर्स से सप्लाई मिलना बंद ना हो जाए तब तक वो स्टोर करेगा। जैसे ही टी ऑफ टाइम ड्यूरेशन के लिए इस चॉपर सर्किट को हम ऑफ कर देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं, तो सोर्स और लोड क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। सोर्स और लोड डिस्कनेक्ट होने के कारण सोर्स से पावर का फ्लो लोड में होना बंद हो जाता है। सोर्स से पावर है वो लोड में ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि ये स्विच ऑफ हुआ, ऑफ हो गया मतलब ओपन हो गया, ओपन हो गया मतलब डिस्कनेक्ट हो गया, और डिस्कनेक्ट होने से इसमें पावर का फ्लो है वो सोर्स से लोड में जाना बंद हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो सोर्स से लोड में पावर का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। तो क्या करेगा, टी ऑफ टाइम ड्यूरेशन में ये इंडक्टर जिन्होंने पहले अपने अंदर एनर्जी स्टोर किया है, वह इंडक्टर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को क्या करना चाहता है, डी एनर्जाइज करना चाहता है, रिलीज करना चाहता है। वह अपने एनर्जी को रिलीज करने के लिए अपने अंदर इंड्यूस्ड वोल्टेज की पोलैरिटी को क्या करता है, चेंज कर देता है, ताकि वो उसी डायरेक्शन में ही करंट को फ्लो कराए जिस डायरेक्शन में पहले करंट का फ्लो हो रहा था। तो ये अपने अपर टर्मिनल वाले पोलैरिटी को क्या करेगा, वो अपर टर्मिनल वाले पोलैरिटी को रिवर्स करेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव, राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही वो अपने एनर्जी को रिलीज करने के लिए अपने पोलैरिटी को रिवर्स करता है, पोलैरिटी रिवर्स होने के कारण इसके साथ कनेक्टेड डायोड डी है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है, क्योंकि डायोड का कैथोड नेगेटिव वोल्टेज में कनेक्ट हो जाएगा ऐसा, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस्ड होने के कारण डायोड डी है वो टर्न ऑन हो जाता है, और टर्न ऑन हो करके एक ऑन स्विच की तरह, क्लोज स्विच की तरह, या फिर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर। जैसे ही शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने शुरू कर देता है, यह डायोड है वो इस लोड टर्मिनल को शॉर्टेड करता है। लोड टर्मिनल शॉर्टेड होने के कारण आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाती है। तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कम्प्लीटली क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। देखो यहाँ पर टी ऑफ टाइम है, टी ऑफ टाइम में आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, जीरो। टी ऑन टाइम में आउटपुट इक्वल टू इनपुट था, और टी ऑफ में आउटपुट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डायोड ऑन हुआ तो लोड को शॉर्ट किया, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज का वैल्यू जीरो, क्योंकि लोड शॉर्टेड हो चुका है तो वी नॉट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो जैसे ये डायोड ऑन होंगे, ऑन होने से इस इंडक्टर को एक क्या मिलेगा, एक पाथ मिल जाएगा। फाइनली ये इंडक्टर अपने अंदर की स्टोर्ड एनर्जी को उसी ही डायरेक्शन में रिलीज़ करेगा जिस डायरेक्शन में पहले इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा था। तो इसमें डी एनर्जाइज जो करेंट है वो उसी डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है जिस डायरेक्शन में पहले इलेक्ट्रिकल करेंट का फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो पहले ये क्या होगा, ये चार्ज इंडक्टर में बहने वाली करंट ग्रेजुअली इंक्रीज होगा एक सर्टेन वैल्यू तक। कब तक इंक्रीज होगा, जब तक ये स्विच ऑन रहेंगे तब तक इसके अंदर फ्लो होने ऐसे इंक्रीज होगा। इंडक्टर में बहने वाली करंट है वो ग्रेजुअली टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होगा। जैसे ही हम इस चॉपर को ऑफ करेंगे, ऑफ करने से सोर्स और लोड डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सोर्स से लोड में पावर का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएंगे, जिससे सोर्स से इस लोड में पावर का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा, जिससे वो लोड में कनेक्टेड जो इंडक्टर है वो अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को डिस्चार्ज करना चाहेगा, रिलीज़ करना चाहेगा। रिलीज़ करने के लिए वह अपने पोलैरिटी को रिवर्स करेंगे। जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स होगा, डायोड डी टर्न ऑन हो जाएंगे। डायोड डी टर्न ऑन होने से लोड शॉर्टेड हो जाएगा। लोड शॉर्टेड होने के कारण लोड के क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कम्प्लीटली
ज़ीरो हो जाएगी, बट उसमें एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होगा। वह फ्लोइंग जो करंट है वो डी एनर्जाइजिंग करंट है, जिस करंट की वैल्यू ग्रेजुअली टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती जाती है, कम होते जाएगी। ठीक है, कम होने लगती है। ठीक है, फिर से क्या होता है, अगेन नेक्स्ट क्योंकि करंट का वैल्यू ग्रेजुअली कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि वो तो अपने एनर्जी को छोड़ते जाएगा, एनर्जी छोड़ते जाएगा तो करंट की वैल्यू लगातार कम होने। जैसे ही नेक्स्ट हम फिर से टी ऑन टाइम ड्यूरेशन के लिए इस स्विच SW स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को ऑन करने से सोर्स से पावर का ट्रांसफ़र लोड में होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे सोर्स से पावर लोड में ट्रांसफ़र होने लगते हैं, वैसे वैसे लोड में कनेक्टेड इंडक्टर है वो एनर्जाइज होने लगता है, और इंडक्टर के अंदर की करंट है वो क्या होने लगता है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ होने लगते हैं। ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा, इंडक्टर का करंट है, इंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा। तो जैसे ही आप स्विच को टी ऑन टाइम के लिए फिर से ऑन करोगे, ऑन करने से सोर्स और लोड कनेक्ट होगा, सोर्स से पावर है वो लोड में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे। फाइनली क्या हो जाएगा, लोड में करंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो होगा, और फ्लोइंग करंट है वो सडनली इंक्रीज ना हो करके टाइम के रिस्पेक्ट में ग्रेजुअली क्या होता है, इंक्रीज होता है, और आउटपुट वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पर वेव फॉर्म ऐसा बनेगा, टी ऑन टाइम टू आउटपुट इक्वल टू इनपुट टी ऑन के लिए। जैसे ही हम स्विच को फिर से क्या करेंगे, टी ऑफ टाइम ड्यूरेशन के लिए ऑफ कर देंगे, लो सोर्स और लोड है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा, जिससे सोर्स का पावर है वो लोड में ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगी। फिर से वो इंडक्टर जो है अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को वापस रिलीज़ करना चाहेगा। वापस रिलीज़ करने के लिए अपने पोलैरिटी को रिवर्स करेंगे। जैसे ही वो अपने पोलैरिटी को रिवर्स करेगा, लोड में कनेक्टेड डायोड डी टर्न ऑन हो जाएंगे, और टर्न ऑन हो करके इस लोड को क्या कर देगा, शॉर्टेड। लोड शॉर्टेड होने के कारण लोड के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कंप्लीटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे। लोड की कंप्लीटली आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाएगा, और इंडक्टर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को फिर से वापस रिलीज़ करेगा, जिससे फ्लोइंग लोड करंट ग्रेजुअली क्या होने लगेंगे, कम होने लगे। फिर से टी ऑन टाइम ड्यूरेशन के लिए आप स्विच को ऑन करोगे तो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, फिर से आपका चार्जिंग करंट फ्लो होंगे, फिर से आपका जैसे ही ऑफ करोगे फिर से क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज। तो ये करंट आई ए लोड करंट है, ये आपका ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, वो चार्जिंग का है, एनर्जाइजिंग का, ये डिस्चार्जिंग का, फिर ये चार्जिंग का, ये डिस्चार्जिंग का है, ये चार्जिंग का, फिर डिस्चार्जिंग का। इंडक्टर लोड में इंडक्टर लगे होने के कारण करंट की वैल्यू कांस्टेंट ना हो करके ग्रेजुअली टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है, और फिर से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर चार्ज हो रहा है, फिर डिस्चार्जिंग है, चार्जिंग करेंट, डिस्चार्जिंग करेंट, चार्जिंग फिर डिस्चार्जिंग। टी ऑन तक का आउटपुट इक्वल टू इनपुट, और टी ऑफ में आउटपुट इक्वल टू ज़ीरो, फिर टी ऑन में आउटपुट इक्वल टू इनपुट। तो देख लो, हमने ये डीसी सिग्नल दिया था, हमने ये डीसी सिग्नल दिया, ये डीसी सिग्नल दिया, लेकिन हमें ये मिल रहा है, इतने समय तक आउटपुट मिल रहा है, फिर आउटपुट जीरो हो जाए, फिर आउटपुट मिल रहा है, फिर जीरो हो जाए, फिर आउटपुट मिल रहा है, फिर इधर क्या हो जाएगा, जीरो। तो हो क्या रहा है कि आउटपुट डीसी वोल्टेज की वैल्यू को हम टर्न ऑन और टर्न ऑफ की टाइम को वेरी करके हम आउटपुट डीसी वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो स्विच का ऑन और ऑफ टाइम, इसकी ऑन और ऑफ जो टाइम है उसको वेरी करके हम आउटपुट डीसी वोल्टेज की एवरेज डीसी वैल्यू को भी वेरी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो हमने ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का दिया, लेकिन हमें ये मिला फिक्स डीसी दिया, वेरिएबल डीसी मिला। तो ये आउटपुट वोल्टेज है, ये तो लोड करंट है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये चॉपर का वर्किंग प्रिंसिपल है। क्लियर हुआ कि नहीं? चॉपर का वर्किंग प्रिंसिपल क्लियर हुआ सभी को? ठीक, एक बार देखिए, दो बार देखिए, अगर किसी को कहीं पर भी डाउट रहेगा तो कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, पूछ लेना, बट आपकी तैयारी होना चाहिए। ये था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ चॉपर। तो टी ऑन और टी ऑफ टाइम ड्यूरेंट नोट्स में हर दिया है,
और मैं जो बताया हूँ हिंट उसको यूज़ करो, फुल्ली यूटिलाइज करो और पढ़ो, बार बार प्रैक्टिस करो, समझ के पढ़ो, फिर कोई आपको टफ नहीं लगेगा। ठीक है, बाय।